जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ वार्ड 8 के तोकीर मिनास और तोका सरकार हर दिल की आवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे हम बहुत तलख सवाल भी पूछेंगे। अवाम के जो दिलों में सवाल हैं, जो अवाम इस वक्त कर रही है, वो भी पूछेंगे। और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि तोका सरकार इनके जो है मुफस्सल जवाब दे के अवाम को मुतमिन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब तोकीर मिनास उर्फ तोका सरकार, आपकी टिकट आपको ना मिलना, 35 साल से आप वर्कर हैं मुस्लिम लीग नून के। आपने मारें खाई हैं, आपने अपने ऊपर एफआईआरें करवाई हैं। और मुझे ये भी पता है कि एक दफ़ा नवाज शरीफ की तस्वीर नीचे पड़ी थी, आपने ऊपर से छलांग लगा दी नवाज शरीफ की तस्वीर उठाने के लिए। इतना नवाज शरीफ के लिए हमदर्दी, इतना दर्द, और टिकट ना मिलना, क्या आपकी गुर्बत आड़े नहीं आ गई? राणा साहब शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। राणा साहब, बज़ाहिर अगर देखा जाए, जितने उम्मीदवार इस वक्त मैदान में सरगर्म हैं, समाजी लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं वाकई बकौल हाजी उमर फारूक कि आप में सब कुछ है। आपके नज़दीक कोई मुस्लिम लीग के टिकट का ख्वाहिशमंद नज़दीक बहुत दूर दूर तक आपके नज़दीक कोई नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। तो राणा साहब, मैं हाजी उमर फारूक साहब और उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं बड़ा नाचीज़ सा बंदा हूँ कि इस शहर में मुझसे बड़ा अमीर शख्स कोई भी नहीं है। मैं वो नाचीज़ हूँ। आपने अभी 2 दिन पहले एक हल्की सी झलक देखी है कि रात 1 बजे तक 1000 बंदा आखिरी तकरीर तक। हम क्या चीज़ है राणा साहब? हम तो बड़ी नाचीज़ मतलब है, गली मोहल्ले के बंदे हैं। ना हमारा कोई टैग लगा हुआ है एमएनए का, ना एमपीए का टैग लगा हुआ है। तो ये लोगों की मोहब्बत है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, दुनिया का अमीर आदमी वो है जिसके मुखलिस दोस्त। और ये तो शहर भरा पड़ा मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से, मेरे बुजुर्गों से। मैं कहाँ से गरीब हो गया? मैं इन अमीरों को इस इलेक्शन में बताऊंगा कि असल गुर्बत क्या होती है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर हम अगर वार्ड 8 में बैठते हैं उठते हैं, तो एक सवाल ये भी अक्सर जो आवाम करती है, आपस में डिस्कशन होती है कि आपको कोई बड़ी भारी ऑफ़र हुई है कि आप किसी उम्मीदवार के हक़ में भी ड्रा कर दें तो आपको कोई 2.5 मिलियन के करीब कोई ऑफ़र हुई है। इसमें क्या सदाकत है? राणा साहब, बात यह है, दुनिया में हर चीज़ फॉर सेल नहीं होती। आप सही कह रहे हैं। हाजी उमर फारूक साहब और उनके वो कारिंदे जिनके नज़दीक दौलत ही सब कुछ है। मैं नाम भी ले सकता हूँ। ले दें, खैर। मैं नाम ले सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। एक नहीं, 50 हजरात के थ्रू मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है राणा साहब। रिकॉर्डिंग मौजूद है कि 25 लाख रुपया ले लें, स्पेशल सीट ले लें, और 1 साल के लिए वाइस चेयरमैन ही ले लें। और इन बदबख्तों को ये भी नहीं पता कि स्पेशल सीट वाला वाइस चेयरमैन बन नहीं सकता। ये बेसरूपा बातें कर रहे हैं। इन्होंने ये समझ लिया है कि शायद तोकीर मिन्हाज भी कोई कोस्तान एनक्लेव का प्लाट है, या
तौकीर मिनाज, जिस तरह हमने और लोगों से ज़मीन ख़रीदी है, हम तौकीर मिनाज को पैसे के ज़रिए ख़रीद लेंगे। अच्छा ये बताएं, राजा सरफराज तो जो हमारी इतला है कि आपके हक़ में चल रहा है और उसने शराज को टिकट के लिए भी आपके हक़ में विड्रा कर दिया, क्या अब भी आपकी हमायत जारी है? देखें राणा साहब, मैंने क्योंकि 4-5 दिन हुए मैंने बाकायदा इलेक्शन कैंपेन शुरू किया है। मुझे 2 किस्म के लोग मिले हैं। एक वो लोग हैं जो बरमला मेरी हमायत करते हैं, एक वो लोग हैं जो खौफ के साए में, जो शायद किसी पाबंदी की वजह से खुलकर मेरी कहते वो क्या है कि भाई आप बिल्कुल हक पर हैं। ये देखे ना, ये तो अज़ल से होता है, जो हक पे होता है उसके साथ खुल के लोग नहीं चलते। राजा बरादरान है, उनकी मजबूरी हो सकती है। हाँ, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिस वक्त टिकट का मसला हुआ तो राजा सरफराज ने शायद खाकान अब्बासी साहब के सामने कहा कि ये इस बंदे के हक़ में मेरा भाई विड्रा करता है, हक़ सिर्फ़ और सिर्फ तौकीर मिन्हाज का बनता है। मैं जब तक मेरे सांस हैं इंशाअल्लाह जो उन्होंने थोड़ी बहुत तरद्दुद तकलीफ़ मेरे लिए की, मैं उनका मशकूर रहूँ। अगर टिकट मिल जाती राजा शिराज को तो क्या आप फिर उसके हक़ में विड्रा कर जाते? देखें, ये एक कमिटेड चीज़ थी 2015 की, कि 2015 में क्योंकि देखें मैं 7 आदमियों ने मेरे हक़ में विड्रा किया था। अब इस बहस में ये बहस ही फजूल है कि राजा शिराज को टिकट सही दिया गया या गलत दिया गया, क्योंकि मैंने उसका इलेक्शन खुद लड़ा था। अब राजा शिराज जिस वक्त कैंडिडेट बना तो उस वक्त तमाम कायदीन ने, चौधरी साहब समेत, हाजी उमर फारूक समेत, ये हल्फन बात हुई कि आप नेक्स्ट कैंडिडेट होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं था। अगर राजा शिराज भी इलेक्शन लड़ता तो तौकीर मिनाज इसी तरह मैदान में खड़ा होता। अच्छा, एक अफवाह ये भी चल रही है, आपको पता इलेक्शन जो है वो अफवाह साजी की एक फैक्ट्री होती है, ठीक है, बहुत सारी अफवाहें चलती हैं कि आपको मलिक तैमूर ने खड़ा किया है, वो नहीं बैठने दे रहा। मैं वो बात ये है, वो फिर मैं इसका जवाब एक शेर में ही आपको दूंगा कि इन अक्ल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, लैला नज़र आता है, मजनू नज़र आती है। मेरे भाई राणा साहब, शायद ये जो अक्ल के अंधे लोग हैं ये भूल गए हैं कि कोई भी कभी भी, जब से मलिक तैमूर इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है हमारी सियासी मुखालफत, मेरी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ये भी ठीक है कि उन्होंने और उनके भाई ने मेरे साथ 2018 और 2018 के बाई इलेक्शन में ज़्यादती की। ये हमारी सियासी लड़ाई है। मैं मतलब मुस्लिम लीग नून का हूँ। मेरे अलावा आप मुझे बात बता दें, आज तक कोई पोलिंग बूथ पे खड़ा हो या किसी ने, मतलब मैं एग्रेसिव होकर इलेक्शन लड़ता हूँ। फिर आप मुझे ये बात बताएं राणा साहब कि मलिक तैमूर उनके मामू मलिक फात से फिज़िकली मेरी लड़ाई कहें, धींगा बश्ती कहें, कुछ कहें, वो इलेक्शन ऑफिस खोलने के सिलसिले में थी। किसी ने ऑफिस नहीं खोला। तौकीर मिन्हाज से मुस्लिम लीग मियाँ नवाज शरीफ का ऑफिस मैंने खोला। बाकी तो आज जो टिकट होल्डर है वो तो रिश्तेदारियां निभाते रहे, ये आपस में रिश्तेदार हैं, सामने ही कोई नहीं आया। फिर इन्होंने मुझ पे पर्चा कटाया, मलिक तैमूर ने वो डकैती का पर्चा कराया। मैं मेरे ख्याल हमारे ख़ानदान में कोई डकैत नहीं गुजरा और फिर मुझे 20 दिन जेल काटनी पड़ी। आज भी वो मैं तारीखें भुगत रहा हूँ। अभी ये लास्ट
9 तारीख मेरी मतलब है मैं टेक्सटाइल अदालत में पेश हूँ। तो ये बात ये है, आप अपना गन जो है किसी के मुंह पे मलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। नहीं, अफवाह तो ये भी चल रही कि फिर इसमें क्या सच्चाई है कि जी 5 लाख रुपया उन्होंने आपको दिया है पीटीआई ने, और 10 लाख रुपए का चेक आपके पास है, और जो और उनका पीटीआई का, और बैनर भी वो आपको छपा के दे रहे हैं। देखिए, मैंने जो अपना टारगेट रखा हुआ ना राणा साहब इलेक्शन लड़ने का, वो नहीं, इसमें अवाम को मुतमिन करेंगे। नहीं, मैं देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने अपना जो टारगेट रखा हुआ है, इलेक्शन शुरू हुआ था तो मेरा टारगेट 8 से 10 लाख रुपए का टारगेट था। लोग कह रहे हैं कि 80 लाख का इलेक्शन है। मुझे पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। बात समझ गए? अगर मलक तैमूर से ही, अगर मैं पैसे का ही पुत्र होता, मलक तैमूर से मैंने 5 लाख रुपया लेना होता, तो आप मुझे बात बताएं, जो मुझे हाजी उमर फारूक की तरफ से, मैं खुदा की कसम रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं चलाऊंगा, मैं इलेक्शन कैंपेन में चलाऊंगा कि हाजी एजाज साहब जो है, आप अभी अभी हाँ करें। रात 12 बजे की कॉल है, हाजी एजाज साहब 10 लाख रुपया अभी ले आते हैं, ठीक है जी, 15 लाख रुपया आप मामला तय करें। तो आप, मेरे भाई, मैं गरीब ज़रूर हूँ, बगैरत नहीं हूँ मैं। फिर जिस दिन आपने जलसा किया, आपको कुछ दोस्तों ने जो कहा कि ज़्यादा कुर्सियाँ ना लगाएं, आपको कितना एतमाद था अवाम पे कि ये अवाम मेरे पीछे ज़रूर आएगी? आपने इतनी ज़्यादा कुर्सी लगा दी और वो भी भर गई सारी। राणा साहब, ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है, मेरे हल्के की माओं की दुआएं हैं। ये मेरी बहनों की मेरे साथ मोहब्बत है। ये जो नौजवान है, मैं देखें, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी है, मैं 55 साल का हो गया हूँ। मैं ये जो जंग लड़ रहा हूँ, ये मैं अपनी जंग नहीं लड़ रहा। मैं ये जो इस हल्के के वो नौजवान हैं जो बेवसाइल हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में सरमाया रुकावट बनता है। मैं एक तहरीक मैंने शुरू की है। मैं नौजवानों को एक वलवला देना चाहता हूँ कि अगर आप में जज्बा है और आपकी नीयत ठीक है, तो ऊपर मेरा अल्लाह बैठा है, वो तमाम ज़मीनी फ़िरौनों से डरा अल्लाह है मेरा, वो खुद ब खुद आपके रास्ते बनाएगा। मैं देखें, मैं आपको क्या क्या बताऊं कि मैं बेवसाइल आदमी, मैं अकेला आदमी, मैं पार्टी के लिए भी लड़ता रहा, मैं लोगों के लिए भी लड़ता रहा, मैं समाजी सतह पे भी लड़ता रहा। कौन सा कोई मैदान एक मुझे बता दें जहां अल्लाह मियाँ ने मेरी पीठ लगाई हो? अल्लाह ने मियाँ ने हर मैदान में मुझे सरखूर किया है, क्योंकि मेरी नीयत साफ थी। अच्छा, अगर जिस तरह आप माशाल्लाह वलवले से लोग आपके साथ शामिल हो रहे हैं, आपके जज्बा एक, अगर आप सीट जीत जाते हैं तो क्या फिर नून लीग में शामिल होंगे या पीटीआई में? ये काश मैं अपना दिल चीर के आपको दिखा सकता। ये जिस्म अल्लाह के बाद मेरी जितनी जिंदगी गुजरी है, जितनी जिद्दोजहद गुजरी है, मैं राणा साहब शायद कोई यहाँ से टैक्स लेना गया हो, मैं मियाँ साहब के साथ कराची से हम सफ़र हुआ, सुकारनो चौक, पेशावर, मुल्तान, एबटाबाद, पिंडी, मियाँ वाली, लाहौर, मियाँ चन्नू, कौन कौन सा आपको मैं, ये यहाँ नवाज शरीफ की तस्वीर यहाँ है। ये जो आज मैं आप बेसरोपा बातें कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, शर्म नहीं आती इन्हें। ये वही हाजी उमर फारूक है जो कहता था कि भाई तौकीर मिनाज, तुम हमारे हीरे हो, तुम हमारे माथे का झूमर हो। यार, एक दिन में आपने मुझे मतलब है मिट्टी का ढेर बना दिया।
आप अपनी कोताहियां, अपनी गलतियां जो हैं, आपने देखें 3 बार वायलेशन की हाजी उमर फारूक ने। आज कहते हैं जी जो तोकीर मिन्हाज के साथ चलेगा हम उसे पार्टी से निकाल देंगे। हाजी साहब, आपने 97 में क्या किया? आपने नाज़मीन के इलेक्शन 2002 में क्या किया? चौधरी निसार अली खान नून के साथ, और आप एक नया इत्तेहाद बना के अपनी प्रोजेक्शन के लिए आप नहर पे जलसे करते रहे। 2018 में आपकी मोहब्बत कहाँ थी नवाज शरीफ के साथ? आप छोड़ देते सब कुछ। और हम तो बेवसाइल लोग हैं, हमें सरवाइव करना मुश्किल होता है, इनके लिए सरवाइव करना क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं, दुनिया की हर रहमत अल्लाह ताला ने दी है। लेकिन एक बात का ज़रूर अफसोस है कि मेरा अल्लाह जब किसी इंसान को नवाजता है तो फिर उसे बड़ा आदमी बनना चाहिए। उसे अगर आज हाजी उमर फारूक तोकीर मिन्हाज के लेवल पे आ गया ना, तो ये मेरे अल्लाह की शान है। अच्छा, आप जो वार्ड 8 के वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं, 12 सितंबर को आप क्या पैगाम उनको देंगे कि वो 12 सितंबर को निकलें और ताले पे मोहर लगाएं? मैं वार्ड 8 की तमाम माओं बहनों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, मेरे पास अल्फाज नहीं है राणा साहब, मैं बड़ा नाचीज़ बंदा हूँ। ये जो 21 तारीख को मैंने जलसा किया, रात 1 बजे तक जलसा जारी रहा, आपने भी देखा। बड़ा कामयाब। तो राणा साहब, ये मेरे अल्लाह की करम नवाजी है। हाँ, मैं अपने हलके की माओं बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ, बेखौफ हो जाएं। समझते हैं कि अगर तोकीर मिन्हाज ने इस बस्ती का हक अदा किया है, फिर भी मैं मकरूज़ हूँ आपका। और अगर खुदा की कसम मुझे अपना खून दे के, अपनी जान दे के बस्ती का हक अदा करना पड़ा, तो मैं उससे दरेक नहीं करूँगा। अगर आप जीत जाते हैं तो आप भी यही रवायती सियासत करेंगे, जहाँ इससे कोई हट के सियासत आपके ज़हन में है कि मैं जी अगर जीत गया तो अपनी आवाम के लिए, अपने वार्ड के आवाम के लिए एक हट के सियासत करूँगा, कोई खिदमत की सियासत, जहाँ कोई और आपके क्या एम है, क्या मंशूर आप अपने वोटर्स को देना चाहते हैं? राणा साहब, मेरे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सारी ज़िंदगी खिदमत से इबारत है, और मैंने फिज़िकली उन्हें बड़ा ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद मुकामी सतह पे मैं सैयद इज़्ज़त अली शाह, मैं सलाम पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैं उनका शागिर्द हूँ, 20 साल मैं उनके साथ सियासी तौर पे रफ़ीक रहा हूँ, और उनके मैक्सिमम मामलात मैं ही किया करता था। ये उनकी मोहब्बत थी। बड़े कोड़े, बड़े सुच्चे, दलेर, समाजी सतह पे मुतहर्रिक आदमी, मैंने इतना अच्छा इंसान आज तक नहीं देखा सियासत। यहाँ एक बड़ा दौरा में आ रहा है। हाजी साहब पार्टी वायलेशन करते हैं, 97 में करते हैं, गोली चलवाते हैं, जिसको टिकट मिलता है उसके खिलाफ चलते हैं। नाज़मीन के इलेक्शन में पार्टी के बरक्स चलते हैं। कोई बात नहीं, बड़े आदमी हैं जनाब, हाजी उमर फारूक साहब हैं, कोहिस्तान इनक्लेव के मालिक हैं। 2018 आ गया, आप पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। हाजी साहब, आज आप कह रहे हैं जो तोकीर मिन्हाज के साथ चलेगा उसकी पार्टी रुकनी है। अव्वल तो आपके पास इख्तियार ही नहीं है। दूसरी बात ये, आप हाजी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ बसद एहतराम कि हाजी साहब 2018 में जब आपने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा तो क्या दोबारा आपने रुकनीत के लिए अप्लाई किया? नहीं। हाजी साहब को किसी ने पार्टी से निकाला? नहीं। हाजी साहब ने आज जिस शख्स को टिकट दिया है वो तो मुस्लिम लीग का बुनियादी रुकन ही नहीं है। 2018 तक तो पीटीआई के साथ चलता रहा। हाजी साहब की मंतक समझ से बालातर है। हाजी साहब कह रहे हैं नहीं, मैं शराब पीऊँ तो हलाल है, तोकीर मिन्हाज पी ले तो वो हराम है। नहीं, अगर हाजी साहब को किसी ने पार्टी से नहीं निकाला, हाजी साहब की कोई सरजनिश नहीं हुई, तो फिर तोकीर मिन्हाज और उसके साथियों की सरजनिश भी कोई नहीं कर सकता। ये वो गलत फहमी अपने जहन से निकाल दें। पार्टी में यहाँ नवाज शरीफ की है,
मरीम नवाज़ की है, और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ यहाँ मेरे सीने के अंदर हैं। जी नाजरीन, आपने सुनी बातें सारी, तमाम सवालों के उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए। जो आवाम के जहनों में सवाल थे वो आज हमने सारे इनसे पूछे हैं और उनका उन्होंने फ़र्दन बेहतरीन जवाब दिया है। अब आप पे मुनसर है कि 12 सितंबर को आप क्या फ़ैसला करते हैं, तो का सरकार या किसी और के हक़ में। अस्सलाम वालेकुम।